हम लूका की किताब का 2 अध्याय का 36वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, आइए हम आज और एक व्यक्ति के बारे में जो उस दिन यीशु मसीह को उस मंदिर में मिली थी जब यीशु मसीह का समर्पण हो रहा था, अर्पण हो रहा था, यीशु मसीह का नामकरण हुआ था। उस दिन हन्ना नाम की एक स्त्री है जिसके बारे में ऐसे लिखा है, आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। तो ये जो व्यक्ति थी, ये जो हन्ना करके एक स्त्री थी, उसके बारे में ऐसा लिखा है कि वो आशेर के गोत्र से फतुएल की बेटी थी और वो भविष्यद्वक्तिन थी। वो भविष्यवाणी किया करती थी और इसके बारे में थी कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और विवाह के 7 वर्ष के पश्चात वो विधवा हो जाती है। और जब से लेकर लिखा है वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। तो इसकी खासियत क्या थी? देखो प्रियो, ये आशेर गोत्र की थी, ये बूढ़ी थी, ये भविष्यद्वक्तिन थी, मतलब भविष्य बताया करती थी। ये 84 वर्ष की थी और इसके बारे में ये लिखा है कि ये मंदिर को नहीं छोड़ती थी। क्या लिखा है? बोलो। वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, उपवास और प्रार्थना किया करती थी और दिन रात दिन उपासना किया करती थी। तो इसके बारे में 4 बहुत स्पष्ट बातें कही गई है कि वो दिन रात कहाँ रहती थी? मंदिर में रहती थी। क्या करती थी? उपवास। क्या करती थी? प्रार्थना। क्या करती थी? स्तुति आराधना। मतलब प्रियो, अगर कोई व्यक्ति बहुत सालों तक, समझो अगर ये 7 वर्षीय अपने जो पति है उसके घर में रही थी, उसके बाद वो शायद उसके जवानी में ही विधवा हो गई थी और उसके बाद वो लगातार परमेश्वर के मंदिर में रहा करती थी। और सिर्फ देखो, काफी सारे लोग परमेश्वर के मंदिर में रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उपवास करे, वो प्रार्थना करे और वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करे। आमेन। लेकिन इसने अपना जीवन, पूरा जीवन यीशु मतलब परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। वो परमेश्वर के लिए जी रही थी, लेकिन उसका प्रतिफल उसको क्या मिलता है देखते हैं। 38वां वचन में लिखा है, और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। तो मंदिर में रह कर उपवास, प्रार्थना और उपासना करने की वजह से वो भविष्यद्वक्ता थी। ध्यान रखना, भविष्यद्वक्ता ऐसे ही नहीं बनते हैं। भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की बातें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के साथ एक बहुत नजदीकी का रिश्ता बनाना पड़ता है। और अगर आप देखोगे, जितने भी भविष्यद्वक्ता इस बाइबल में होके गए, उनका जीवन दुनिया से अलग था। हम दुनियादारी में भी रहेंगे और हम परमेश्वर में भी रहेंगे। और अगर आप कहोगे कि मैं भविष्यद्वक्ता बनना चाहता हूं, नहीं बनोगे। जो भी भविष्यद्वक्ता इस बाइबल में होके गए हैं, उनका जीवन इस दुनिया से अलग था, क्योंकि हमेशा परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं को अपने लिए दुनिया से अलग करता है। इसलिए हर एक भविष्यद्वक्ता अकेले में परमेश्वर के साथ जीवन बिताता है। और फिर ऐसे लिखा है कि जब यीशु मसीह को मंदिर में लेके आए अर्पण करने के लिए, नामकरण करने के लिए, खतना करने के लिए, तो लिखा है कि वो प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे। यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोने का मतलब ये था, उनका मानना था कि मसीहा आएगा, परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आएगा और वो इज़राइल को सारे जो भी बंधन है उससे छुटकारा दिलाएगा। बराबर। तो जो मसीहा की, जो यीशु मसीह की बाट जो रहे थे, वो मसीहा ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन
लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया वो अलग बात थी, लेकिन जिनको भी पवित्र आत्मा ने प्रकट किया और जिनको भी जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे, उन सारे लोगों को परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ मुलाकात कराई। तो इन शॉर्ट मुझे जैसे शमौन है या फिर हन्ना है, भले यीशु मसीह छोटा सा बालक था, लेकिन फिर भी जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि ये जीवित वचन है, उसको उन्होंने क्या किया, देखा, उनको वो उसके साथ रहे, उसने उन लोगों ने उस वचन को छुआ। हम लोगों ने कल यही यूहन्ना 1:1 में पढ़ा था कि इन जो लोग यीशु मसीह के इर्द गिर्द थे, उन्होंने उस वचन को सुना, उस वचन को छुआ और उस वचन के साथ वो रहे। तो प्रियो, अब ये जो हन्ना करके भविष्यद्वक्तिन थी, इसने क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर के लिए पूरी तरह समर्पित था, वो उस यीशु मसीह के बारे में लोगों को कहने लगी कि देखो, इज़राइल का या कह सकते हैं यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोने वालों, यरूशलेम का छुटकारा करने वाला इस दुनिया में आ गया है। और लिखा है उस बालक के विषय में बातें करने लगी, क्योंकि भी भविष्यवक्ता थी, भविष्यवक्तिन थी, यीशु मसीह के बारे में जो कुछ भी बातें आगे होने वाली थी, ये जो हन्ना है ये उसके बारे में बातें करने लगी। तो प्रियो, अगर हन्ना से सीखना है तो हन्ना से ये सीखना है कि अब वो मंदिर में रहती थी, लेकिन अब हमें मंदिर में जाकर रहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है, तो परमेश्वर के साथ हम 24/7 रहते हैं। कितने लोग मानते हैं? बराबर। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो इस मंदिर में क्या होना चाहिए जो हन्ना करती थी? उपवास, प्रार्थना और उपासना। क्या ये पवित्र आत्मा का मंदिर ये 3 चीजें रेगुलरली करता है? अगर करता है, अगर ये मंदिर जिसमें यीशु रहता है, जिसमें पवित्र आत्मा रहता है, अगर इस मंदिर में उपवास, प्रार्थना और उपासना होती है, तो प्रियो, एक दिन आप यीशु को जरूर देखोगे, जैसे हन्ना ने देखा। अब हम भी जब यीशु का गुप्त आगमन होगा, जब रैप्चर होगा, अगर इस पवित्र आत्मा के मंदिर में ये सारी बातें होती है, तो फिर हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा यीशु को हम रूबरू होकर देखेंगे। हन्ना तो यीशु को देखकर मर गई, लेकिन जो यीशु अब हमारे पास आएगा, हमें लेके जाएगा, उसके साथ हम भी अनंत काल तक रहेंगे और हम इस शमौन को और हन्ना को भी स्वर्ग में देखेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? तो प्रियो, ये बातें हन्ना के बारे में थी।